भोपाल से बड़ी खबर। विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा सत्र का स्वरूप आज तय होगा। सत्र में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या भी तय होगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव पर भी बैठक में फैसला हो सकता है। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो आज सर्वदलीय बैठक है। विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सत्र में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या भी तय होगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव पर भी बैठक में फैसला होगा। तो मध्य प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें हैं, उन पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन सिंह जुड़ गए हैं भोपाल से। नवीन, कौन सी खबरें हैं जो सुर्खी में रहने वाली हैं आज? देखिए, आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव प्रभारी बनने के बाद पहली दफे भोपाल पहुंच रहे हैं और 2 दिनों के जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग में शामिल होंगे। मुरलीधर राव बड़े महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। आज बीजेपी कोर कमेटी की भी बैठक है, तो पहली बार वो कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। माना जा रहा है नगरीय निकाय चुनावों को लेकर अहम और बड़ी रणनीति बन सकती है और साथ ही साथ किसान आंदोलन का असर कितना मध्य प्रदेश में है, तो इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और रणनीति भी तैयार हो सकती है कि अगले 3 साल मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से काम करना है, विधानसभा चुनाव के पहले किन लक्ष्यों को हासिल करना है। तो ये तमाम टास्क आज कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हो सकते हैं और कई सारे महत्वपूर्ण टास्क जो है प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव दे सकते हैं। और इस बैठक में सह प्रभारी पंकजा मुंडे भी रहेंगी, विशेश्वर टुडू ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक होनी है। उसके पहले सुबह 9:30 बजे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भोपाल पहुंचेंगे और इसके बाद यहाँ से सीहोर जाएंगे। सीहोर में बीजेपी के जिलाध्यक्षों की 2 दिनों की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कैंप में अपने लेक्चर देंगे मुरलीधर राव, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। इस ट्रेनिंग कैंप में बताया जाएगा बीजेपी की रीति नीति क्या है और बीजेपी किस एजेंडे के साथ काम कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार की प्रायोरिटी क्या क्या है और किस तरीके से अगले 3 साल सरकार काम करेगी और सरकार के जो कामकाज को जिलाध्यक्ष कैसे संगठन के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचाते हैं और उसका फीडबैक क्या होता है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ नगरीय निकाय चुनाव है सामने, बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। 16 की 16 सीटों पर, नगरीय निकायों पर बीजेपी का कब्जा है, तो ये अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए बीजेपी कि इस ट्रेनिंग कैंप में कई महत्वपूर्ण टिप्स वरिष्ठ पदाधिकारियों की तरफ से दिए जा सकते हैं और जिलाध्यक्षों को बताया जा सकता है कि किस तरीके से टिकट वितरण करना है और टिकट वितरण के क्या क्राइटेरिया हैं। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज ट्रेनिंग कैंप में मुरलीधर राव शामिल होंगे। इसके अलावा सुबह 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद पर जो कानून लाया जा रहा है उसकी तैयारियों की समीक्षा होगी। जो ड्राफ्ट है लव जिहाद बिल का, धर्म स्वतंत्र विधेयक का, उस ड्राफ्ट पर चर्चा होगी। इसके पहले भी ये बिल ड्राफ्ट जो है टेबल हुआ था कैबिनेट की बैठक में, लेकिन कुछ संशोधनों की ज़रूरत महसूस की गई। उसके बाद इसको उस दिन उस बैठक में ड्रॉप किया गया और उसके बाद एक बार फिर संशोधन के साथ आज ये ड्राफ्ट आएगा। कई सारे बीजेपी के विधायकों, बीजेपी के सांसदों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे और मध्य प्रदेश के अफसरों की टीम भी उत्तर प्रदेश गई थी लव जिहाद कानून का अध्ययन करने। तो इन तमाम अध्ययनों के साथ और संशोधनों के साथ आज कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद का जो मसौदा है वो पेश होगा। माना जा रहा है कि आज इस बैठक में लव जिहाद के बिल पर सहमति बन जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसको टेबल किया जाएगा और चूंकि बहुमत बीजेपी के पास है तो बिल बीजेपी को उम्मीद है कि बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर कानूनी दांवपेच में उलझाने की कोशिश में है। कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बहुत आसानी से विधानसभा में बिल पास नहीं होगा। इसको लेकर कांग्रेस की भी तैयारियां पूरी हैं। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश विधानसभा की में सर्वदलीय बैठक है। चूँकि 28 दिसंबर से सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र की शुरुआत होने के 2 दिन पहले ही
30 से ज़्यादा विधानसभा के कर्मचारी अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में विधानसभा सत्र का स्वरूप कैसा होगा? हालांकि 3 दिनों का विधानसभा का सत्र कॉल किया गया है, लेकिन फिलहाल इन 3 दिनों के सत्र का स्वरूप क्या होगा, कितनी बैठकें होंगी, कितने विधेयक लाए जाएंगे, कितने ध्यानाकर्षण लगेंगे, कितना प्रश्नकाल चलेगा नहीं चलेगा। हालांकि इस पूरे मामले में एक विकल्प ज़रूर विधायकों को दिया गया है कि जो विधायक विधानसभा नहीं आना चाहता है वो मोबाइल से वर्चुअली जुड़ सकता है, प्रश्नकाल में हिस्सा ले सकता है, ध्यानाकर्षण में हिस्सा ले सकता है, या सदन की जो भी कार्यवाही है उसमें वो मोबाइल के ज़रिए वर्चुअली जुड़ सकता है, और अगर वो चाहे तो विधानसभा भी आ सकता है। हालांकि इस पर आज फैसला होना है कि विधानसभा में सत्र के दौरान सदस्यों की संख्या कितनी होगी, बीजेपी की तरफ से कितने सदस्य आएंगे, कांग्रेस की तरफ से कितने सदस्य आएंगे, और क्या कैपेसिटी होगी, और कितने डिस्टेंस के साथ विधायक एक दूसरे के आसपास बैठेंगे। सत्र 3 दिनों का ज़रूर कॉल किया गया है, लेकिन सत्र में क्या क्या कौन कौन से बिल पेश किए जा सकते हैं। हालांकि बार बार ये खबरें सामने आ रही हैं कि लव जिहाद बिल चूंकि मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है तो सरकार की पूरी कोशिश है बाकी दूसरे जो बिल हैं उनको ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन लव जिहाद बिल को ज़रूर वो सत्र के दौरान टेबल करेंगे और उसको बहुमत के आधार पर पास कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे 3 दिनों के दौरान जो भी कार्यवाहियाँ होनी हैं विधानसभा की, उसको लेकर आज बड़े फैसले हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह सीनियर मोस्ट एमएलए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो और पीसी शर्मा कांग्रेस की तरफ से, ये 3 विधायक इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहेंगे। इसके अलावा सीतासरन शर्मा विधायक भी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। सदन की तमाम जो संसदीय मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं और संसदीय ज्ञान जो है वो सीतासरन शर्मा के पास है। तो माना जा रहा है कि इस बैठक में ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को भी वहाँ इस सर्वदलीय बैठक में होना था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कई सारे ताबड़तोड़ कार्यक्रम हैं आज, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अगर सही वक्त पे सर्वदलीय बैठक शुरू होती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक होनी, और इस सर्वदलीय बैठक में ये भी तय हो सकता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा या नहीं होगा, और होगा तो किस तरीके से होगा, क्या कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हो सकती है। शुक्रिया आपका नवीन, जानकारी के लिए। तो ये मध्य प्रदेश के लिहाज से कुछ अहम खबरें हैं जिन पर दिन भर आपको अपडेट देते रहेंगे।